हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाटा वैलिडेशन इन आईटी 2.0। अगर मैं स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप में हम वैलिडेट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर कि जितनी सैंक्शन पोस्ट हों उतनी ही इस पोर्टल पर हो रही हैं या नहीं। यदि उतनी ही पोस्ट शो हैं तो सही है, यदि कम है तो आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें चेक करना होगा कि जो पोस्ट आईडी है, जिस कैडर की पोस्ट आईडी है उससे मैप है या नहीं। सपोज कोई पीए की पोस्ट आईडी है और वो किसी इंस्पेक्टर कैडर से मैप है, तो जो पीए होगा उसके पास इंस्पेक्टर कैडर के रोल आ जाएंगे और जिसकी वजह से वो पी के कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये, अगर मैं स्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये इस फेज में ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सही पोस्ट आईडी सही कैडर से मैप हो। सेकंड स्टेप में हम एम्प्लॉय का डेटा चेक करेंगे, जो उसकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, नाम, पैन कार्ड डिटेल, आधार डिटेल, बैंक डिटेल जिसमें सैलरी क्रेडिट होती है, वो सब सही फीड है। यदि सब सही फीड है डाटा सेव किया जाएगा, यदि सही फीड नहीं है तो उसमें जो भी करेक्शन है वो करेक्शन कर दिए जाएंगे। इसमें क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय डेटा वैलिडेशन करते समय ये फील्ड कंपलसरी फिल होनी चाहिए और सही फिल होनी चाहिए। अ, इसे आप सर्विस बुक से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और होनी भी चाहिए, सर्विस बुक से ही क्रॉस चेक होनी चाहिए ताकि कोई भी डिटेल गलत इसमें नहीं भरी जाए। यदि कोई एंट्री इसमें गलत सेव हो गई और डाटा वैलिडेट गलत हो गया तो उससे क्या होगा कि वो रोल आउट हो जाएगा और रोल आउट के बाद में करेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कंपलसरी है: एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्री कम्युनिटी, सिलेक्टेड कम्युनिटी, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, होम टाउन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस पिन कोड, एनपीएस और जीपीएस का नंबर, आईडी नंबर, एनपीएस या जीपीएस जो भी सिलेक्ट है उसका नंबर, टैक्स रिजाइन, न्यू या ओल्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, एफसी कोड, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी डिटेलें कंपलसरी है। जब वहाँ मैं आपको एम्प्लॉय डाटा वैलिडेट करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इन सभी पर रेड स्टार बना हुआ होगा। जिस पे भी रेड स्टार बना हुआ होगा वो कंपलसरी फीड करना होगा। थर्ड स्टेप में जो एम्प्लॉय की मैपिंग है वो चेक करनी है। यदि कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर ऑफिस में गलत शो हो रहा है तो उससे पहले आपको वहाँ से डीलिंग करना होगा। जब आप उसे डीलिंग कर देंगे तभी उस एम्प्लॉय को आप सही ऑफिस में ऐड कर पाएंगे। तो कहाँ से डीलिंग होना है और कहाँ से एम्प्लॉय ऐड होना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका अगर मैं यूआरएल की बात करूँ तो यूआरएल है https://app.indiaport.gov.in एम्प्लॉय पोर्टल। तो चलिए आइए देखते हैं पोर्टल पर। डिवीजन हेड की आईडी से लॉगिन करने के बाद में आपको रोल आउट मॉड्यूल में जाना, उसके बाद डाटा वैलिडेशन, देन डाटा वैलिडेशन। टाइप हियर ऑफ सोसाइटी नेम और पिन कोड, कुछ लेटर टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। ये ऑफिस आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए, सर्कल का नेम, रीजन नेम, डिवीजन नेम, सब डिवीजन। टोटल एम्प्लॉय 7, पेंडिंग फॉर वैलिडेशन 7, यानी कि अभी तक किसी भी एम्प्लॉय का डेटा वैलिडेट नहीं किया गया। इससे आप देखेंगे यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 9 है, गुड फेज में 8 पोस्ट है और नीड अटेंशन 1। यानी कि जब तक नीड अटेंशन 0 नहीं होगी और ये 9 नहीं होगी तब तक ये रिजॉल्व प्रोजेक्ट प्रोसेस दिखाएगा। अदरवाइज ये आपको एम्प्लॉय डेटा करेक्शन के लिए यहाँ पर लिंक बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो नीड अटेंशन है उसमें क्या करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये जो एल एच जी पी एल एच जी होना चाहिए कैडर। पी एल एच जी सेलेक्ट करके सेव करेंगे। कैडर अपडेट हो गया। दोबारा ऑफिस का नाम सर्च करें।
अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 9 पोस्ट हैं, अब गुड फेज में कितनी है 9। और आप यहाँ पर जो पहले अलग बटन था, अब है प्रोसीड टू एम्प्लॉय डेटा, यानी कि अब एम्प्लॉय डेटा वो वैलिडेट आप कर सकते हैं। नीचे एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर एमटीएस की एक पोस्ट दिखा रहा है, एलएचजी पीएल यानी एसपीएम की एक पोस्ट, पोस्टमैन की एक, पोस्टेंट की 2 और डाक सेवक की 4। यदि आपके एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर के हिसाब से ये पोस्टें सही हैं तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट न्यू पोस्ट कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर चेक करने के बाद में यानी वैलिडेट हो गया, ये गुड फेज में आगे सारी पोस्टें। इसके बाद में आप प्रोसीड टू एम्प्लॉय डेटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एम्प्लॉय जिस पोस्ट आईडी पर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है कि ये नाम गलत हो, अगर ये नाम गलत है तो उसे आप डीलिंग, यानी कि कोई अगर यहाँ से कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरे ऑफिस में, या फिर रिटायर हो चुका है या उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसे यहाँ से डीलिंग कर देंगे। क्योंकि अगर बंदा को ट्रांसफ़र हो चुका है तो दूसरे ऑफिस में होगा, उससे पहले यहाँ से डीलिंग करेंगे और उस ऑफिस में वो तभी ऐड कर पाएंगे जब यहाँ से वो डीलिंग हो जाएगा। ऐड करने का बटन भी नीचे है। सपोज करो इस ऑफिस में किसी को हमें ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय क्लिक करके उस बंदे की एम्प्लॉय आईडी डाल के एम्प्लॉय का नेम आ गया और यहाँ पे सेलेक्ट वैकेंट पोस्ट पे क्लिक करके जो भी वैकेंट पोस्ट होगी ग्रुप सी की और पोस्टल असिस्टेंट पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी एम्प्लॉय के ऐड किया जा सकता है। और डिलीट करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एम्प्लॉय को डीलिंग करना सीख लिया, एम्प्लॉय को ऐड करना सीख लिया। अब एम्प्लॉय की जो उसका डेटा है उसे कैसे वैलिडेट करें, सपोज करो ये है यहाँ पर, यहाँ से आपको कोई भी एक एम्प्लॉय पे इसका भी आपको चेक करना है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, उस बंदे की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो भी जहाँ पर भी रेड स्टार लगा हुआ है वो सारे फिल होना चाहिए। जैसे फादर नेम है आपका फिल नहीं है तो ये आपको हम फिल करना पड़ेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, मेल है फीमेल है, हाइट कितनी है, कम्युनिटी क्या है, सेलेक्ट कम्युनिटी क्या है, आधार आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने के बाद, और यदि फिल नहीं है फिल करने के बाद ही आप उसे सेव करेंगे। यदि डेटा सेव हो जाता है तो वो वैलिडेट हो जाएगा। यदि कोई इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बताएगा, मैसेज देगा कि ये आपको करेक्शन करना है। मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसे करने के साथ साथ आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उस रजिस्टर में जो भी आप करेक्शन किसी भी एम्प्लॉय के डेटा में कर रहे हैं वो डिटेल आपको सीपीटी और डायरेक्टरेट को भेजने, ऐसे इंस्ट्रक्शन है। तो आप जो सीपीटी के इंस्ट्रक्शन है उसे पढ़ने के बाद ही डेटा वैलिडेट करें। तो आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर चेक करना है, कैसे रिटेंशन को क्लियर करना है, उसके बाद में कैसे एम्प्लॉय के डेटा को वैलिडेट करना है। तो फ्रेंड बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एंड वीडियो तक इसे जरूर पहुँचाएं ताकि लोग डेटा वैलिडेट आसानी से कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।